नमस्कार दोस्तों, जीएस हंटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है नवंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू के रूप में। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न कह रहा है कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया माइकल डगलस को सम्मानित किया गया। और जो सत्यजीत रे हैं ये भारतीय जो है एक क्या है, फिल्म से संबंधित फिल्म जगत के एक डायरेक्टर हैं। तो सत्यजीत रे काफ़ी जाना माना नाम हुआ करता था, ठीक है। अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इन्हीं के नाम पे जो है एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अवार्ड दिया गया कि इसमें 54वें जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। और वो किसको दिया गया? तो माइकल डगलस को दिया गया। और इसका आयोजन याद रखेंगे, ये जो 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है तो ये जो है गोवा में हुआ है और 28 नवंबर से 2023 में हुआ है। और ये जो है नाम से ही पता चल जाएगा माइकल डगलस क्या है, एक हॉलीवुड अभिनेता हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है समापन समारोह में किस फिल्म, यानी कि जो ऊपर जो क्वेश्चन चल रहा था, यानी 54वें जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात हो रही है कि उसमें जो है समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म या गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे मिला? तो गोल्डन पिकॉक एक अवार्ड होता है, इसी के दौरान दिया जाता है। ये मिला एंडलेस बर्ड्स को मिला, एंडलेस बर्ड्स को मिला। बढ़ते अपने अगले प्रश्न अब। अगला प्रश्न कह रहा है गरीब यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है जो पात्र लाभार्थी हैं उनको मानसिक रूप से 5 किलो जो है निःशुल्क खाद्यान्न की पूर्ति करना, यही क्या है इसका उद्देश्य है। और इसमें जो है कह रहा है कि जो है ड्रोन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना का मुख्य लाभार्थी कौन है? तो इसका जो है मुख्य लाभार्थी होंगी महिलाएं एवं सहायता समूह। तो ये जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 28 नवंबर 2023 को केंद्रीय क्षेत्र में मंजूरी दी है कि जिसमें जो महिलाएं क्या होंगी, महिलाओं को जो है स्वयं सहायता समूह को जो है ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। क्या प्रदान किए जाएंगे? ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है जो है कटक उड़ीसा में महानदी के तट पर आयोजित होने वाले वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा, तो कौन सा मेला है? बाली यात्रा की कौन सी विशेषता रही है, अलग रही है? तो अगर बात करें जो है कटक, तो कटक में क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र है। और अगर बात करें उड़ीसा में जो है महानदी को क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक कहते हैं। और अगर ये बात करें धानु यात्रा, यानी यहीं पर क्या आता है धानु यात्रा, जितने यात्रा वाले त्यौहार होते हैं वो उड़ीसा में होते हैं। तो बाली यात्रा हो चाहे धानु यात्रा हो, इनका संबंध उड़ीसा से है। तो ये जो आपका बाली यात्रा है ये क्या है, एशिया की सबसे बड़ी जो है ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि जो सबसे बड़ा जो है एशिया का यह क्या है, ओपन एयर वार्षिक मेला है। इसका आयोजन कब हुआ था? 27 नवंबर को इसका आयोजन किया गया। प्रोजेक्ट 15B के तहत स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यार्ड 12,706 इम्फाल के शिखर को क्या दर्शाया गया है? तो इसका जो इम्फाल जो बनाया है, तो पहले चीज़ यही याद रखेंगे जो प्रोजेक्ट 15 है इसके तहत एक गाइडेड मिसाइल बनाई गई है जिसका नाम है जो है 12,706 इम्फाल। तो इसके शिखर पर क्या बनाया गया है? तो इसके शिखर पर बनाया गया कंगला पैलेस और जो है कंगला शाह बनाया गया है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न कर रहे हैं 27 नवंबर 2023 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसमें शपथ ली? तो ये क्रिस्टोफर लक्सन ने ली। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में स्पेन के लेडीज यूरोपियन टू सीजन फिनाले में एंडुलिस कोस्टा डेल सोल ओपन किसने जीता? तो ये ओपन जीता है अदिति अशोक। तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अदिति अशोक का संबंध किससे? गोल्फ से है। ये गोलकीपर हैं, गोल्फ से संबंधित हैं। तो इन्होंने क्या जीता है? ये आपका जो यूरोपियन टूर सीजन है इसका खिताब इन्होंने जीता। इसका आयोजन कहाँ होता है? गोल्ड कोस्ट में हुआ था, यानी कोस्टा डेला में हुआ था इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नवंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इनका नया नाम कर दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न अब। अगला प्रश्न कह रहा है उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 में बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पॉल लिंच को किया गया। तो
याद रखेंगे जो है प्रॉफिट्स जो सॉन्ग है इसके लिए पॉल लिंच को क्या दिया गया, 2023 का बुकर सम्मान दिया। मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में फाइनल में कौन से भारतीय जोड़ी हार गए, तो ये आपकी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इनकी जो जोड़ी है ये क्या हो गई, चीन की जो है जोड़ी से हार गई। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने कितने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को ऑर्डर दिया है, तो 63 विमानों को ऑर्डर दिया गया है। और ये जो 63 विमान होंगे इनको हमने ऑर्डर दे के मंगाया है, किसके लिए, भारतीय वायुसेना के लिए। तेजस विमान की बात की जा रही है, तो ये जो है 25 नवंबर 2023 को, पहली चीज़ तो याद रखेंगे जो तेजस ये क्या है, स्वदेशी लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण बेंगलुरु के में स्थित जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL के द्वारा किया जाता है। तो HAL के द्वारा किसका निर्माण होता है, तेजस का निर्माण किया जाता है। ये भारत की एक कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसी द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। इसी से हम क्या लेंगे, 83 हम तेजस जहाज़ों को परचेज करेंगे। अगला प्रश्न कह रहे हैं भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर को हमने जो है अपना जो संविधान है उसको अंगीकृत किया था। तो याद रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को भारत का कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, तो इस दिन हमने क्या किया था, भारतीय संविधान को अपनाया था, ठीक है, और जबकि लागू किया था 1950 में 26 जनवरी को। इसलिए 26 जनवरी को मनाते हैं क्या, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस पे जो है लाल किले पे झंडा फहराने का काम राष्ट्रपति करता है यानी प्रेसिडेंट करता है, और जो है 15 अगस्त पे कौन फहराता है, तो PM के द्वारा झंडा रोहण किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि महिला के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 25 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 नवंबर को। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान की कुल संख्या कितनी है, तो ये जो है 5.25 करोड़ है। राजस्थान में जो है विधानसभा की सीटें कितनी याद रखेंगे, 200 सीटें हैं। 199 सीटों के लिए जो है इसमें चुनाव हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति पहली महिला न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीवी थी। इनकी क्या हो गई, हाल ही में मृत्यु हो गई 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की उम्र में। ये कहां का निधन कहाँ हुआ, केरल के कोल्लम में हुआ। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो मीराबाई का जो जन्म हुआ वो कुड़की में हुआ। और इस बार इनकी 525वीं क्या थी, जयंती थी, 525वीं जयंती थी। और इनका जो है जन्म कहाँ हुआ, पाली के जिला जो है राजस्थान का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था शाही परिवार में। तो याद रखेंगे 1498 में हुआ था। मीराबाई किस शताब्दी से संबंधित है, 16वीं शताब्दी से संबंधित हैं। याद रखेंगे मीराबाई जो है का संबंध जो है किससे है, तो कृष्ण भक्ति से संबंधित है ये। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो है मीराबाई के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम यशोदा था। क्या नाम था, यशोदा नाम था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है राष्ट्रीय हिंदी 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन पर्थ के ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान है पर्थ, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। और ये किसके बीच होता है, भारत की सशस्त्र सेना और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच होता है। हाल ही में OpenAI का मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे बहाल किया गया है, तो ये सैम ऑल्टमैन को किया गया है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 की अरब अमारात यानी संयुक्त अरब अमारात द्वारा कब आयोजन किया जा रहा है, तो इसका आयोजन 30 नवंबर से 12 नवंबर 2023 के मध्य किया गया। अगला प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये अबू धाबी के जो है यूनाइटेड अरब अमारात में किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट में नई उन्नत AI अनुसंधान टीम का नेतृत्व कौन करेगा, तो इसका नेतृत्व कौन करेगा, सैम ऑल्टमैन करेंगे, जो कि क्या हैं OpenAI के प्रमुख बन चुके हैं। सैम ऑल्टमैन का स्थान पर OpenAI के नए CEO कौन बन गए हैं, जब इन्होंने ये प्रभार शामिल किया तो इसके जो नए CEO बन गए हैं वो हैं एम्मेट सीयर। अगला, चेन्नई में शंकर नेत्रालय के संस्थापक कौन हैं, तो इसके जो है संस्थापक हैं डॉक्टर SS बद्रीनाथ। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है विश्व IBF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में पंकज आडवाणी ने किसे हराया, तो ये सौरभ कोठारी को हराया।
सौरव कोठारी को हराया। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि नई दिल्ली में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का मुख्य फोकस क्या था, यानी प्राथमिक फोकस था। तो इसका प्राथमिक फोकस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है OTT श्रृंखला और जो है फिल्म में उत्कृष्टता को स्वीकार करने के लिए 54वें IFFI में कौन सी नई सुविधा पेश की गई। तो इसमें OTT को मान्यता दी गई, यानी OTT पुरस्कार दिए गए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है भारतीय फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए उद्घाटन समारोह में माधुरी दीक्षित को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारतीय सिनेमा का एक विशेष पहचान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है नवंबर 2023 में 6 में ढह गई लेखियार सुरंग का निर्माण कौन सी कंपनी जिम्मेदार है, कौन सी कंपनी इसकी जिम्मेदार है। तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्टर लिमिटेड। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं। तो ये हैं विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। इन्होंने 711 रन बनाए, जबकि सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए? तो मोहम्मद शमी ने लिए। मोहम्मद शमी का संबंध किस जिले से है? यूपी के। तो अमरोहा से संबंधित हैं ये। और ये जो है मोहम्मद शमी क्या है? अमरोहा से संबंधित हैं यूपी के। और जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन थे? मोहम्मद शमी थे। और 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, मतलब जो है भारत को हराकर। इसका फाइनल कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद स्टेडियम में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है नवंबर 2023 में जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय की वार्ता भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो इसमें राजनाथ सिंह और एस जयशंकर ने किया। एस जयशंकर कौन है? तो ये हमारे विदेश मंत्री हैं। और जबकि राजनाथ सिंह कौन है? ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न कह रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुए। तो इसमें जो है किस चरण में? तो ये जो है एक स्थान है कुरुद, इसमें क्या हुए? सबसे ज़्यादा हुए। अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो 230 विधानसभा सीटें हैं, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है कि 16 नवंबर 2023 को स्पेन में नई सरकार बनाने के लिए विधायकों को बहुमत द्वारा किसे चुना गया। तो ये पेड्रो सांचेज को चुना गया। अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2022 में जलवायु तापमान गैसों के बारे में क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इसमें रिकॉर्ड ऊंचाई, यानी इसमें काफ़ी वृद्धि हो रही है, लगातार जलवायु की क्या हो रही है कि जलवायु परिवर्तन बढ़ता ही जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर ICC विश्व कप 2023 का खिताब जीता था, यानी जगह पर क्या की थी। तो वो दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया ने हराकर सेमीफाइनल में पहुंची थी। आयोजन 19 नवंबर 2023 को फाइनल हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। जीत हुई ऑस्ट्रेलिया की। अगला प्रश्न कह रहा है 17 नवंबर 2023 को दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व किसने किया। तो इसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी ने किया। 17 नवंबर 2023 को इसका आयोजन हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में जो है माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर से कूदने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई हैं। तो ये है शीतल महाजन बन गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस अवसर पर प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह विकास के लिए मिशन शुरू किया, जिसे PVTG कहते हैं। तो ये जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर, और जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका 15 नवंबर को से मनाया जाता है। और इसकी जो है इसका मतलब महत्व क्या है, क्योंकि इसी दिन बिरसा मुंडा की जयंती होती है, जिसे हम धरती बाबा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत की किस टीम को हराकर पहुंची। तो भारत ने किसको हराकर पहुंची थी। तो न्यूजीलैंड को हराकर भारत पहुंची थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है बाल दिवस के संदर्भ में 14 नवंबर को क्या महत्व है। तो 14 नवंबर को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस होता है। इसी अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का विषय क्या है। तो इसका विषय है वासुदेव कुटुंबकम, इसका विषय है। आयोजन कब हुआ। तो 27 नवंबर 2023 को हुआ। 14 नवंबर से शुरुआत हुई थी इसकी। अगला प्रश्न कह रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2023 में विश्व कप का पहला सेमीफाइनल किस स्टेडियम में खेला गया। तो ये वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया।
अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है नौमैती चरमपंथी संगठन का मुख्य किस रूप से किस भारतीय राज्य में काम कर रहे किसके कारण गृह मंत्रालय ने इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया है? तो ये मणिपुर में है, इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया है। 11 नवंबर 2023 को अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या उपलब्धि हासिल की गई? तो इस बार इन्होंने छठा वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बनाया है। कितने? तो 22.23 लाख दियों को जलाकर। कितने घाटों पर? 51 घाटों पर। अगला प्रश्न क्या है, दुबई एयर शो 2023 कब होने वाला है? तो इसका यानी हो चुका है कब? 13 से 17 नवंबर के मध्य। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है दुबई एयर शो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव कार्यक्रम का फोकस क्या है? तो इसका फोकस था एरोस्पेस में नवाचार। अगला प्रश्न कह रहा है एशिया और प्रशांत में WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा इसका 33वां सम्मेलन 13 नवंबर को। अगला प्रश्न कह रहा है 11 नवंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर किसके स्मरण में मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा जो दिवस मनाया जाता है, ये शिक्षा दिवस ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के और जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत के इतिहास में क्या भूमिका दी है? तो ये भारत के प्रथम क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय की वार्ता में 2+2 का शब्द क्या है? तो 2+2 का अर्थ क्या है? प्रत्येक देश से क्या होंगे? 2 मंत्री होंगे, भारत की तरफ से भी 2 और US की तरफ से भी 2। इसी को कहते हैं 2+2 वार्ता। शंकर प्रसाद। अगला कह रहा है पूसा 2090 की परिपक्वता अवधि को मौजूद जो है पूसा 44 धान की किस्म की तुलना में कैसी है? तो जो पूसा जो है आपकी 2090 है, ये पूसा 2044 की तुलना में तेज़ी से पकती है, जल्दी पक जाती है। इसको पकने में जो है कितने दिन लगते थे? तो 155 से 160 दिन लगते थे। लेकिन जब कि अब जो नई फसल आई है पूसा 2090, इसमें जो है 120 से 125 दिन लगेंगे, लगभग जो है 30 दिनों का क्या होगा? 30 दिनों जल्दी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो भारतीय संसद में केंद्रीय बजट किस सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाता है? तो ये जो है सी बजट के दौरान किया जाता है। यानी कब किया जाता है? तो बजट सत्र के दौरान किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है भारतीय संसद के शीतकालीन सत्र का फोकस क्या है? तो इसका फोकस है जो लंबित विधायक हैं उन पर विचारित और जो है पारित कराना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो नवंबर 2023 में पारित बिहार विधानसभा संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तावित नौकरियों के लिए आरक्षण कोटा कितने % की वृद्धि कर दी गई है? तो 50 से 65% की वृद्धि कर दी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार सरकार की नौकरियों में आरक्षण जनगणना। अगला प्रश्न कह रहा है 37वें राष्ट्रीय खेलों समग्र चैंपियन के लिए किस राज्य को राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो ये महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र ने इसमें 80 स्वर्ण पदक सहित 228 पदक जीते, जिसके साथ ये पहले स्थान पे था रहा। राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की जो है ट्रॉफी किस से प्राप्त हुई? तो ये जो है 2 लोगों को प्राप्त हुई, प्रणीत नायक और जो है संयुक्त ताकेट को। दोनों ही क्या हैं? एथलीट हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर सी हरि नटराजा को दिया गया। तो सी हरि नटराज को दिया गया। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य ने जो है राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया? तो ये हरियाणा ने प्राप्त किया, जबकि पहले स्थान पे कौन था? महाराष्ट्र था। 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो ये उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो नवंबर 2023 में पंजाब के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक श्री समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया हरजिंदर सिंह धामी को चुना गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो शिरोमणि गुरुद्वारा के जो है प्रबंधक समिति का महत्व क्या है? तो यह जो है क्या है? सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाले का सर्वोच्च संस्था है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है दिल्ली में
के सभी स्कूलों में 9 से 18 नवंबर 2023 तक क्यों बंद रहेंगे? क्योंकि जो है प्राकृतिक कूल मौसम की स्थिति को बढ़ता हुआ प्रदूषण स्तर के कारण, यानी प्रदूषण के कारण क्या रहेंगे, जो है 9 से 18 नवंबर के बीच ये है दिल्ली के स्कूल बंद किए गए। किसके लिए? जो है पोल्यूशन के कारण। अगला प्रश्न जो है, यूजीसी के नियम विदेशी विद्यालयों को भारत में क्या करने की अनुमति देते हैं? तो यह जो है भारत के परिसरों में की स्थापना और संचालन की अनुमति देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जो है कि जो है नियमों के अनुसार भारत में कैंपस स्थापित करने के इच्छुक विदेशी विद्यालयों की न्यूनतम वैश्विक रैंकिंग क्या होनी चाहिए? तो ये जो है टॉप 500 के भीतर होनी चाहिए, तभी आप भारत में क्या कर सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी, विदेशी यूनिवर्सिटी यहाँ खोली जा सकती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो है दूरसंचार वाणिज्य संचार ग्राहक वरीयता विनिमय 2018 के संदर्भ में किसे प्रमुख संस्था कहा गया है? तो ये जो है संदेश भेजने वाले जैसे बैंक, वित्तीय, बीमा कंपनियां, व्यापारी कंपनियां और रिटेल कंपनियों आदि को। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है टाई के निर्देश में उल्लेखित डिजिटल सहमति अधिकरण सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्पैम और अनचाहे वाणिज्य संचारों को निपटाने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है मिजोरम के चुनाव के लिए कुल मतदान कितना हुआ? तो ये जो है 77.83% का यहाँ मतदान हुआ। यहाँ पे सीटों की बात करें तो 40 सीटें हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है कौन 2023 में कह रहा है कौन सी फिल्म IFFI 2023 की शुरुआती फिल्म होगी? तो इसमें जो है शुरुआती फिल्म कौन सी थी? तो थी कैचिंग डस्ट थी। FIDE महिला ग्रैंड स्विच 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये R वैशाली ने जीता। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो ये थी कोनेरू हम्पी थी। कौन थी? कोनेरू हम्पी थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है दिल्ली में ऑड इवन वाहन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो है 6 नवंबर 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो ये हीरालाल समरिया बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं? हीरालाल समरिया बन चुके हैं। कह रहा है 2023 में महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप का ट्रॉफी किसने जीती थी? ये भारत ने जीती। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है फाइनल में भारत की महिला टीम ने किस टीम को हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता? तो ये जापान को हरा के जीता। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विवाद के केंद्र कौन सा अवैध सट्टेबाजी ऐप था? तो ये ऐप था महादेव पुस्तक। ये था महादेव पुस्तक। अगले प्रश्न कह रहे हैं जो वायु गुणवत्ता नियंत्रण के लिए संदर्भ में GRAP 4 का अर्थ क्या है? तो यह है श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना, चरण 4। अगला प्रश्न कह रहा है घरेलू नौकायान शुरू करने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो इसका नाम है कोस्टा सिरेना। कोस्टा सिरेना। ये जो है आपका 3 नवंबर 2023 को मुंबई में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः किसके कारण यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो ये जो जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है भारत में सड़क दुर्घटनाओं की औसत दैनिक संख्या क्या है? तो ये जो संख्या है प्रतिदिन जो है 1264 घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है और इसमें क्या है कि जो है इन घटनाओं में क्या होता है कि 462 में क्या होती है मौत हुई है और हर घंटे में 53 घटनाएं होती हैं भारत में और जिनमें से 19 की मौत होती है। तो ये इतनी ज़्यादा गंभीर समस्या है। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य में सबसे अधिक दुर्घटना दर्ज की गई? तो इसमें जो है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे दिया गया? तो नंदिनी दास को दिया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है नंदिनी दास को पुरस्कार विजेता का शीर्षक क्या था, यानी किस शीर्षक के लिए? तो ये जो है कोस्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओवरसीज एंड ऑफ एम्पायर। अगला है वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यह है मोहम्मद शमी। अभी बताया मोहम्मद शमी का संबंध यूपी के कौन से अमरोहा ज़िले से है। और इन्होंने यह है मोहम्मद शमी ने क्या किया है कि एक मैच के दौरान मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए, जिससे वह वनडे के जो है कप में इतिहास में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले व्यक्ति भी बन चुके हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है वर्ल्ड फूड इंडिया का विशेष फोकस क्या है? तो इसका विशेष फोकस है बाजरा, क्योंकि 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, जबकि 2024 को कैमलेट्स घोषित किया गया है। भारत के किस शहर में साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनेस्को रचनात्मक शहरों की सूची में जोड़ा गया है? तो ये कोझिकोड को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है किस कारण से ग्वालियर के यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठान रचनात्मक शहरों की सूची में जोड़ा गया है? तो ये संगीत के कारण से जोड़ा गया है। किसको? ग्वालियर को, संगीत के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है नवंबर 2023 में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन बर्मिंघम शायद यूनाइटेड किंगडम में होगा, यानी इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है भारतीय रेलवे ने देश के किस हिस्से के लिए एक विशेष भारत गौरव ट्रेन यात्रा संचालित की है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए चालू की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है जो है भारत में 31 अक्टूबर को क्या महत्व है? तो इस दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। अगला प्रश्न कह रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी को देखती है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, जो है आपका साधु बेट द्वीप पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊंचाई विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, 162 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है भारतीय वायुसेना में सेवा देने वाले पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान का नाम क्या है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह यानी महोत्सव के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष थे शेखर कपूर थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है IFFI में गोल्डन पिकॉक का पद किसे प्रदान किया गया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म होती है उसे गोल्डन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है जो है सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय क्या था? तो भ्रष्टाचार को न कहें और राष्ट्र को समर्पित रहें। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।